नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 21। पाठ का नाम है दूर देश से आई दीदी। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करवाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने पाठ 20 सपनों के पंख पाठ को पढ़ा था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 21 दूर देश से आई दीदी। चलें हवाई अड्डे। मेरा नाम शिवानी है। मेरे ताऊजी अमेरिका में रहते हैं। कल उनका फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी नीतू कुछ दिनों के लिए हमारे पास भारत आ रही है। यह पता चलने पर मुझे बहुत खुशी हुई। हमने तय किया कि मैं और मेरा छोटा भाई दीपू दीदी को लेने के लिए पिताजी के साथ हवाई अड्डे जाएंगे। पिताजी ने बताया कि हवाई अड्डे पर हमारे देश व दूसरे देशों के हवाई जहाज आते जाते हैं। दीदी से मिलने की उत्सुकता में मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई। सुबह 2 बजे उठकर झटपट तैयार हो गई। दीपू सुबह देर तक सोया रहा, इसलिए मैं और पिताजी ही कार से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। दीदी का हवाई जहाज हवाई अड्डे पर उतर चुका था। पता करो और लिखो, चित्र में दिखाए गए वाहनों के आने जाने व रुकने के स्थान को क्या कहते हैं। ये देखिए बच्चों, ट्रेन आ रही है तो ये चलती है रेलवे पटरी पर, और जहाँ पर ये आने जाने व रुकने का स्थान है वो है रेलवे स्टेशन। आगे देखिए, बस सड़क पर चलती है और रुकती बस स्टैंड पर है। ये देखिए जहाज, ये समुद्र में चलते हैं और बंदरगाह पर रुकते हैं। आगे है, मैं और दीदी से कई वर्षों के बाद मिल रही थी, इसलिए थोड़ी देर तक तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। पिताजी ने उनसे मेरा परिचय करवाया। उनके हाथ से पहिए वाली अटैची लेकर कार में रख दी। घर आकर हमने दीदी से खूब बातें की। उन्होंने हमें कंप्यूटर पर अमेरिका के कई दृश्य भी दिखाए। पता करो और लिखो, कंप्यूटर से और क्या काम किए जा सकते हैं। नंबर 1, कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट चलाते हैं। नंबर 2, कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं का संग्रह करते हैं। नंबर 3, कंप्यूटर के माध्यम से गाना सुनना और फिल्म देख सकते हैं। दीदी ने बताया कि अमेरिका में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। सोचो और लिखो, तुम अपने घर व कक्षा को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हो। उत्तर, नंबर 1, कूड़ा कूड़ेदान में डालते हैं। नंबर 2, घर व कक्षा में कचरा नहीं फैलाते हैं। नंबर 3, अपनी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। आगे है बात मुद्रा की। दीदी ने हमें अमेरिका में प्रयोग होने वाली मुद्रा यानी डॉलर भी दिखाई। पिताजी ने बताया कि हमारे देश में अमेरिका की मुद्रा से लेन देन नहीं किया जा सकता, इसलिए बैंक में डॉलर देकर उनके बदले में रुपए लाने होंगे। उसके बाद दीदी पिताजी के साथ बैंक गई। पता करो और लिखो, हमारे देश में $1 कितने रुपयों के बराबर है। उत्तर है लगभग 80 रुपये के बराबर। भारत में प्रचलित नोट व सिक्के, तो यहाँ पर जो हमारे भारत देश में चलते हैं ये 1 रुपये का सिक्का है, फिर 5 का है, 10 का है और ये 100 रुपये का नोट है। देखो और लिखो, 100 रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में 100 रुपये लिखा हुआ है। उत्तर है 17 भाषाओं में। तुम इनमें से कितनी भाषाएं जानते हो या पढ़ सकते हो। उत्तर है 2। पता करो और लिखो, जो लोग देख नहीं सकते वे नोटों की पहचान कैसे करते हैं। उत्तर है नोटों पर उभरे अंकों को छूकर। नोटों पर किस बैंक का नाम लिखा होता है। उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक का। नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। उत्तर है नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नोटों के नीचे बाईं तरफ कोने में तथा सिक्कों के ऊपर बने चिन्ह को देखो। पता करो कि यह चिन्ह क्या है। उत्तर है यह हमारा राष्ट्र चिन्ह है और राज चिन्ह है। ये देखिए सत्यमेव जयते, और ये बापू गांधी हैं हमारे। यह चिन्ह सारनाथ जो वाराणसी में है में सम्राट अशोक के स्तंभ के ऊपर भाग का नमूना है।
इसमें 3 दिशाओं में 3 शेर दिखाई देते हैं। चौथे शेर का मुंह पीछे की ओर है जो दिखाई नहीं देता। इसके निचले भाग में अशोक चक्र है। इसके बाईं ओर घोड़ा, दाईं ओर बैल दिखाई देते हैं। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इस चिन्ह को राज चिन्ह के रूप में अपनाया था। हमारे देश की डाक टिकट, नोटों, सिक्कों, सरकारी मोहरों तथा पत्रों आदि पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो और लिखो, राज चिन्ह के निचले भाग में क्या बना हुआ है? उत्तर है राज चिन्ह के निचले भाग में अशोक चक्र बना है। दाईं ओर सांड, बाईं ओर एक घोड़ा बना है। पता करो और लिखो, भारत में किस महापुरुष को राष्ट्रपिता कहा जाता है? उत्तर है महात्मा गांधी को। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी को प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? उत्तर है बापू के नाम से। चलो गांव चलें। अब नीतू दीदी से बातें कर ही रहे थे कि माँ ने आवाज़ दी, बच्चों जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम सब अपने गांव चलेंगे। मुझे अपने गांव जाना बहुत अच्छा लगता है। हम बस अड्डे पर पहुँचे। पिताजी ने टिकट खिड़की से 5 टिकट खरीदे। गांव के बस अड्डे से घर जाने के लिए हम एक तांगे पर बैठे। दीदी को तांगे की टुक टुक की आवाज़ बहुत अच्छी लगी। दीदी तांगे में पहली बार बैठी थी, इसलिए शुरू में थोड़ा घबरा रही थी, किंतु बाद में उन्हें अच्छा लगा। मुझे घोड़े पर बहुत दया आ रही थी। वह बेचारा इतने सारे लोगों का बोझ खींच रहा था। सोचो और लिखो, क्या तुम कभी पशु द्वारा खींचे जाने वाली किसी गाड़ी में बैठे हो? यदि हाँ, तो तुम्हें कैसा लगा था? उत्तर है हाँ, मैं अपनी नानी के गांव में बैलगाड़ी में बैठा था। मुझे इसमें बैठना अच्छा लगा। क्या तुमने कभी किसी पशु को तकलीफ में देखा है? उत्तर है एक बार गली का कुत्ता जख्मी हालत में था। मैंने उसकी पट्टी की थी। ऐसी हालत में तुमने उसकी किस प्रकार मदद की? उसके पैर में चोट लगी थी। मैंने उसके पैर में पट्टी बांधी थी। यदि एक टिकट की कीमत 18 रुपये हो तो पिताजी ने 5 टिकट के लिए कितने रुपए दिए होंगे? उत्तर है 90 रुपये। आओ ये भी करें। ये देखिए, पहली है बैलगाड़ी, फिर हवाई जहाज, नाव, समुद्री जहाज, बस और हेलीकॉप्टर। चित्र देखो और लिखो, कौन चले जमीन पर? तो जमीन पर चलती है बैलगाड़ी और बस। कौन उड़े हवा में? हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। कौन तैरे पानी में? नाव और समुद्री जहाज। ऐसा करो, 1 रुपये, 5 रुपये व 10 रुपये के सिक्के लो। कागज़ के नीचे एक सिक्का रखकर इसके ऊपरी भाग को पेंसिल से रगड़ो और देखो कागज़ पर सिक्के का चित्र अंकित हुआ या नहीं। उत्तर है कागज़ पर सिक्के का चित्र अंकित हुआ। सिक्के के ऊपरी भाग पर क्या लिखा हुआ है? 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये लिखा हुआ है। सिक्के के निचले भाग पर क्या अंकित है? सिक्के के निचले भाग पर सारनाथ का चिन्ह अंकित है, जो कि हमारा राष्ट्र चिन्ह है। नंबर 3, घर के बड़ों की सहायता से पुराने समय के सिक्के इकट्ठे करो, इन्हें देखो और बताओ। तो बच्चों, यह कार्य आपको खुद करना है। अगला है, आजकल प्रचलित सिक्कों और पुराने सिक्कों में क्या क्या भिन्नताएं हैं? उत्तर है, प्रचलित सिक्के स्टील या निकल धातु के हैं, जबकि पुराने सिक्के तांबे, पीतल की धातु के बने थे। प्रत्येक सिक्के पर कौन सा वर्ष अंकित है? उसके जारी होने वाले वर्ष अंकित होता है। नंबर 4, अपनी जान पहचान के कुछ लोगों के नाम तथा उनके फ़ोन नंबर लिखो। तो ताऊ जी का फ़ोन नंबर लिख देंगे, चाचा जी का नंबर लिख देंगे, स्कूल के कंडक्टर का नंबर लिख देंगे, डॉक्टर अंकल का नंबर लिख देंगे, ट्यूशन वाली मैम का नंबर लिख देंगे। जो आपके हों, आप उनका नाम यहाँ पर और नंबर लिख देना। प्रश्न 5, आओ अब रोल प्ले करें। कल्पना करो आप एक बस में हैं। कक्षा में सबसे आगे बैठा हुआ बच्चा ड्राइवर के रूप में कक्षा बस चलाए। एक बच्चा कंडक्टर के रूप में सभी बच्चों से पैसे लेने का अभिनय करते हुए टिकट दे। एक अन्य बच्चा टिकट चेकर के रूप में टिकट की जांच करे। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर बस में संतरे, कंघियाँ, किताबें आदि बेचने वालों के रोल भी प्ले कर सकते हैं। कंडक्टर बना बच्चा रास्ते के स्टॉप की सूचना देता रहे। तो बच्चों, यह कार्य आपको पूरी कक्षा में अपने मित्रों के साथ मिलकर स्वयं करना है। अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, हमें बस या रेलगाड़ी में टिकट लेकर ही यात्रा क्यों करनी चाहिए? उत्तर है, बसें और रेलें सार्वजनिक संपत्ति है।
इनका संचालन जनता के पैसों से ही होता है। यदि हम बिना टिकट यात्रा करेंगे तो इससे बसों और रेलों के संचालन में समस्या आएगी। अतः हमें बस या रेलगाड़ी में टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए। प्रश्न 2, भारत में किस किस मूल्य के नोट प्रचलित हैं? उत्तर है 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये। पहले चलते थे, अब 2000 रुपये बंद हो गए हैं। प्रश्न 3, भारतीय मुद्रा नोटों पर गांधी जी का चित्र क्यों छपा है? उत्तर है हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी जी का अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है। इसकी वजह से भारतीय नोटों पर गांधी जी का चित्र छपा है। प्रश्न 4, भारत सरकार ने राष्ट्र चिन्ह को राज चिन्ह के रूप में कब अपनाया था? उत्तर है भारत सरकार ने राष्ट्र चिन्ह को राज्य चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 22 मोहित की नई साइकिल पाठ को पढ़ाऊंगी और उसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।